Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panish for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका एसएससी सीपीओ 2020 का जो आपका 25 नवंबर का एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है शिफ्ट 1 का। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बने थे। मेनली हम यहाँ पर जीके के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद में थोड़ा क्या पैटर्न आपका कैसे क्या एग्जामिनेशन चल रहा है, पहले से कुछ डिफरेंट चीज़ें आई हैं या नहीं आई हैं, वो सब भी देखेंगे। और जिन बच्चों का साउथ में एग्जामिनेशन था, कुछ बच्चों का डाउट आया है कि वहाँ पर आप एग्जामिनेशन देने नहीं जा पा रहे हो, जो आपका साइक्लोन आ रहा है उसकी वजह से। तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आपको क्या करना है, वहाँ पर मैंने जो एसएससी की एसआर रीजन की वेबसाइट वगैरह है, वहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर और उसकी मेल आईडी प्रोवाइड करी है। तो जाके आप वहाँ से उस पर मेल करो। कैसे कैसे मेल करना है वो सब मैंने बताया, जाके एक बार देख लेना, ठीक है। अपलोड्स में जाके चेक करना, चैनल के मिल जाएगी वीडियो आपको। चलिए खैर क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे सीधा हम यहाँ पे जीके में आपसे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो एक एक करके शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क, तो कान्हा नेशनल पार्क आपका आपको पता है भाई कहाँ पर है, एमपी में है। कहाँ पर है भाई, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। चलो, और दूसरे क्वेश्चन की बात अगर मैं आपसे करूं तो एक क्वेश्चन आया था 8 डिग्री चैनल आपका किस किस को सेपरेट करता है ना, किस किस के बीच में है, कौन से दो अगर मैं बात करूं देश या फिर आइलैंड के बीच में है आपका 8 डिग्री चैनल। तो ये डिवाइड करता है, देखो आपका एक तो मालदीव्स है, ठीक है, मालदीव्स को एंड आइलैंड्स ऑफ मिनिकॉय को। किसको करता है भाई, मालदीव्स को एंड आइलैंड्स ऑफ मिनिकॉय को। ये क्या करता है, डिवाइड करता है ना। इनके बीच में आपका 8 डिग्री चैनल बना हुआ है। तो अगर आपका आगे एग्जामिनेशन है, सारे के सारे चैनल्स आप अच्छे से एक बार देख करके जाना, ठीक है ना। 10 डिग्री चैनल हो गया, 11 हो गया, 9 डिग्री हो गया, सारे एक बार देख करके जाइएगा। आपकी फिर एक क्वेश्चन बना था यहाँ पे कि जो 30 डिग्री को आपको कैल्विन में चेंज करना था, ठीक है। 30 डिग्री टू कैल्विन। तो देखो डिग्री टू कैल्विन चेंज करने का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। अगर ये आपका टेम्परेचर है, सपोज करो कैल्विन में है ये, तो अगर मुझे कैल्विन में निकालना है तो ये क्या होता है आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और प्लस आप क्या कर दोगे 273.15, ठीक है। तो अब अगर हमें यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है, ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस में था, तो सेल्सियस में अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 30 डाल देंगे, प्लस में आप करा दो 273.15, तो कितना निकल के आ जाएगा, कितना केल्विन हो जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा अपना 303.15 केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिग्री से केल्विन में चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, फिर आपका अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये भाई, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन था कि जो मैमल्स हैं, ठीक है ना, मैमल्स का फाइलम कौन सा है, जो मैमल्स हैं उनका फाइलम कौन सा है। तो आपको पता ही होगा भाई कॉर्डेटा जो है इनका, कॉर्डेट जो है इनका फाइलम होता है मैमल्स का, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका आया था कि क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स बुक है। अब ये बुक क्यों पूछी गई है थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ये जो बुक है भाई क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स, ये लिखी है एक पाकिस्तानी राइटर ने लिखी है और पाकिस्तान के ऊपर ये बुक बेस्ड है। तो एक बार मुझे आप लोग करेक्ट करके बताना, ये बुक आपकी एग्जामिनेशन में यही बुक आई थी या कोई और थी, ठीक है। तो क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स बुक, तो ये अगर मैं नाम की बात करूं तो शुजा नवाज ने लिखी है, ठीक है। शुजा नवाज जो कि जो रावलपिंडी का एरिया है पाकिस्तान में, वहां पर ये पैदा हुए थे, बॉर्न हुए थे। तो खैर ये बुक कहाँ किसकी बात करती है, तो ये पाकिस्तान के जो इंटरनल मिलिट्री सिस्टम है उसके बारे में ये बुक बात करती है। अब ये क्वेश्चन आपका हो सकता है सीपीओ के रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। खैर, और आपसे यहाँ पर पूछा गया था कोई एक रामसर साइट के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, तो स्टूडेंट यहाँ पे बता नहीं पाया है कि रामसर साइट कौन सी थी। तो ये मैं आपको यहाँ पर इंडिया की जो इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। काफी सारी साइट्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो एक बार जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक तो आपकी अष्टामुडी वेटलैंड्स जो है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक तो है आपका अष्टामुडी वेटलैंड्स, और आप मुझे अगर आप में से किसी स्टूडेंट को याद हो जिन्होंने अभी एग्जामिनेशन दिया है, अगर उन्हें याद हो, आइलैंड्स नहीं है ये वेटलैंड्स है, ठीक है, वेटलैंड्स। तो अगर किसी को याद हो क्वेश्चन की कौन सी रामसर साइट पूछी थी, कमेंट करके जरूर बताना। तो अष्टामुडी वेटलैंड आपका कहाँ पर है, ये है केरला में। फिर मैं अगर आपसे बात करूं तो एक आपकी भीता कर्णिका, ठीक है, भीटा कर्णिका कई बार पूछी जा चुकी है ये वाली। अभी जो आपका रिसेंटली सीजीएल का हुआ है और सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हुआ है, तो भीता कर्णिका के जो मैंग्रोव्स हैं ये कहाँ पर हैं,
ये है आपके ओडिशा में। कहाँ पर है भाई? ओडिशा में है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में भी रख लेना, ठीक है? अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो इनको एक बार अच्छे से देखना। चिलिका लेक कहाँ पर है? फिर आपकी चिलिका लेक भी रामसर साइट में आती है, ठीक है? चिलिका लेक भी आपकी अगेन ओडिशा में है, ठीक है? ओडिशा से आपकी ये हो गई है। और पंजाब में आपका ब्यास कंजर वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगले की, तो देखो यहाँ पर आपका पंजाब से जो ब्यास का टाइगर कंजर्वेशन है, ठीक है ना? ब्यास ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है बेसिकली। कंजर्वेशन रिजर्व ये है आपका पंजाब का, ठीक है? पंजाब का, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाता है आपका ये हरके वेटलैंड्स, ठीक है? ये भी पंजाब के हैं। हरके वेटलैंड्स ये भी आपके कहाँ के हैं भाई? पंजाब के हैं सेम। अगर मैं आपसे बात करूं, और यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? केवलादेव नेशनल पार्क ये कहाँ पर है आपका? राजस्थान में सिचुएटेड है, तो आपको ये भी अच्छे से करके जाना है, ठीक है ना? और कोलेरू लेक आपकी आंध्र प्रदेश की, ये भी आपकी वेटलैंड्स में आ जाती है। कोलेरू लेक कौन सी है भाई? कोलेरू लेक ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर मैं एपी लिख देता हूँ फटाफट से, और देखते हैं। कई सारे हैं, मैं आपको बहुत ही लिमिटेड करा रहा हूँ, जिससे कि जहाँ से क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, राइट? तो सांबर लेक भी आपकी इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स में आती है, और ये आपकी राजस्थान में सिचुएटेड है ना? फिर आपकी आ जाती है वुलर लेक, JNK में है। वुलर लेक, वुलर लेक आपकी जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर आपका यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो सुंदरवन के वेटलैंड्स तो हैं ही से इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो बस आप इतने ध्यान में रख लो, सुंदरवन के जो आपके वेटलैंड्स हैं, ठीक है? तो ये आपके कहाँ पर है भाई? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो इतनी सारी चीजें जो है आप ध्यान में रखना। अगर आप चाहो तो पूरे के पूरे वेटलैंड्स करके जो भी आपके रामसर साइट्स हैं वो अच्छे से एक बार देख के जाना, आपको ऑफकोर्स फायदा तो होगा आगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है? अब और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, जो एससीओ है, ठीक है ना? देखो, ये जो आपका एससीओ है यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंडिया, इसका जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर कौन से ईयर में बना, ये आपसे पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया 2017 यानी कि 2017 में एससीओ का परमानेंट मेंबर बना था, और इसी साल पाकिस्तान भी एससीओ का परमानेंट मेंबर बना है, ठीक है? तो 2017 में इंडिया पाकिस्तान दोनों ही क्या बन गए थे? परमानेंट मेंबर बन गए थे एससीओ के। ऑल राइट। और फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपका। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आप ध्यान में रखना, जो 18th आपका एससीओ समिट है वो कहाँ पर हुआ है? तो वो आपका ईस्ट चाइना में हुआ है, ठीक है ना? 18th समिट है आपका जो एससीओ का, वो कहाँ पर हुआ है? ईस्ट चाइना में हुआ है। ये चीज भी आप थोड़ा सा माइंड में रखना। बाकी खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था कि आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, जो बैंकिंग में हम यूज करते हैं ना? तो ये आपका होता है IF, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ IFSC। इसका फुल फॉर्म देखो क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है ना? क्या होता है आपका IFSC का मतलब, कभी भी आप कभी अपने अकाउंट में अगर किसी से पैसे भिजवाना चाहो तो उसमें आप क्या करते हो? IFSC कोड देते हो ना अपना। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, ये सब वगैरह, है ना? तो ये होता है आपका इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, ठीक है? क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे BR अम्बेडकर जी की एक बुक का नाम यहाँ पर पूछा गया था। देखो यहाँ पर आपकी अगर मैं बात करूं तो BR अम्बेडकर की एक बुक का नाम पूछा गया था, इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम। तो BR अम्बेडकर की बुक का नाम है। और यहाँ पर एक ने बताया है कौन सी बुक पूछी गई, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करके इनकी एक बुक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एक वेट अ सेकेंड, ये पेन को क्या हुआ है? वेट अ सेकेंड। देखो, BR अम्बेडकर की कौन सी बुक है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये बुक लिखी गई है BR अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है? ये बुक आपकी आई है। और अगर मैं और बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका सुत्त पिताका से। तो सुत्त पिताका सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से रिलीजन से रिलेटेड है। तो सुत्त पिताका रिलेटेड है बुद्धिज्म से। किससे रिलेटेड है भाई? बुद्धिज्म से रिलेटेड है आपका। दूसरी बात, यहाँ पर सुत्त पिताका ना, तीन जो त्रिपिताकाज हैं उसमें सेकंड है। सुत्त पिताका कौन से नंबर की है? ये बुक सेकंड नंबर की है। जो आपकी तीन पिताका यानी कि त्रिपिताका है ना, उसमें सेकंड नंबर की आपकी सुत्त पिताका आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी आज मॉर्निंग में मैंने 10:30 को आपका एक सेशन लिया था। कौन सा? RRB NTPC GS वाला। RRB NTPC GS वाला। उसमें मैंने रेलवे के जो अभी आपके प्रीवियस ईयर 2018-19 में क्वेश्चंस आए हैं उनमें मैंने क्वेश्चंस कराए थे। तो देखो, ये क्वेश्चन आपका अभी इसी एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है कि MHO यानी कि महू इज SI यूनिट ऑफ। ये क्वेश्चन आया आपका, महो इज SI यूनिट ऑफ। तो ये तो अब आपको पता चल गया होगा, ये मैंने इसमें पहली ये जो क्लास करवाई है आज मैंने 10:30 AM को,
इसमें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने करवाया था आपको कि जो ऐसा यूनिट होती है वो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट आपसे पूछी गई थी, फिर मैंने जो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें मैंने आपको कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट बताई है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, रजिस्टिविटी की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, सबकी ऐसा यूनिट बताई थी कि नहीं बताई थी। तो महो किसकी होती है, कंडक्टेंस की होती है। तो चीजें ऐसे देखो रिपीट होती रहती हैं, चाहे फिर क्योंकि एग्जामिनेशन लेने वाली बॉडी टीसीएससी है और फिजिक्स में ऐसा तो चलता ही रहता है, और कहाँ से पूछेंगे, है ना। नॉर्मल नॉर्मल चीजें चलती रहती हैं, इसलिए मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ उस पर बहुत ज्यादा गौर किया करो। जितनी भी बातें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोई भी क्लास में ले रहा हूँ, करंट अफेयर की हो, चाहे आपकी जीके की हो, चाहे मैथ्स की हो, जीएस वाली जो अपनी होती है, ठीक है। तो उनमें आपको जो भी चीजें समझाई जाती है उनको भी ध्यान से सुना करो, ठीक है। चाहे कोई सेशन की हो, चाहे वो आरआरबी की हो, एसएससी की हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो खैर, अब यहीं पर इतने ही कुछ क्वेश्चंस हैं अभी मेरे पास में। एंड और भी क्वेश्चंस अगर आपने अभी एग्जामिनेशन दिया है, आपको याद हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ऑलराइट, so thank you so much, god bless you all, take care, bye bye, and all the best for your further examination.